हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ ऑफिशियल में। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशन रूम इक्विपमेंट्स के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि ऑपरेशन रूम में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन रूम इक्विपमेंट्स के बारे में। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोकार्टरी। इलेक्ट्रोकार्टरी या सर्जिकल डायथेरेमी मशीन ब्लीडिंग को जल्द ही ईजिली कम्प्लीटली हीमोस्टैटिस मतलब ब्लीडिंग को बंद करने के काम में लाई जाती है। इस कार्टरी मशीन में टिश्यू को काटने के साथ साथ ब्लड को कोगुलेटेड कर ब्लीडिंग को नियंत्रित करने की सुविधा भी रहती है। कार्टरी मशीन दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है यूनिपोलर मशीन, सेकेंड होती है बाईपोलर मशीन। फिर हम आते हैं यूनिपोलर मशीन। यह संजीव इलेक्ट्रोड मतलब लाइव इलेक्ट्रोड या डायथेरेमी टिप युक्त होती है, जिसमें इनकी सहायता से यह मशीन उच्च आवृत्ति मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की विद्युत धारा उपलब्ध कराती है। इलेक्ट्रोड को ही शल्य चिकित्सक मतलब सर्जन टिश्यू को काटने और रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग को बंद करने के लिए उपयोग में लाते हैं। कार्टरी प्लेट या इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड यह एक कार्ड नली होता है, जिसका एक सिरा मशीन से तथा दूसरा दुरुस्त सिरा धातु की एक प्लेट से लगा होता है। इस धातु की प्लेट को चिकनाई युक्त करके रोगी मतलब पेशेंट मरीज की पीठ या जांघों के नीचे त्वचा पर लगाया जाता है। तीसरा पैर नियंत्रित बटन फुट स्विच होता है। इसमें दो बटन होती हैं। फर्स्ट होता है कट और दूसरा कोगुलेट, जिससे पैर की सहायता से आप कट और कोगुलेट दोनों कर सकते हैं। फिर हम आते हैं बाईपोलर मशीन। इस मशीन में कार्टरी प्लेट नहीं होती है। इसके दोनों इलेक्ट्रोड द्विध्रुवी चिमटी के सिरों पर लगे होते हैं। यह मशीन यूनिपोलर मशीन की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा कार्य करती है। इसके उपयोग करते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। जैसे पहला, इलेक्ट्रोड तथा कॉर्ड्स की जांच नियमित करते रहना आवश्यक होता है। दूसरा, इसके तारों को तीव्र बल और नुकीले मोड़ों से बचाना चाहिए। तीसरा, विद्युत ध्रुव इलेक्ट्रोड का निर्जलीकरण इथाइलिन ऑक्साइड या फार्मोलिन से वाष्प करते रहना चाहिए। चौथा, पैर नियंत्रित स्विच को पानी से दूर रखना चाहिए कि जैसे कि खराब ना हो। फिर हम आते हैं उसके बाद सक्शन मशीन पे। यह ऑपरेशन रूम में सक्शन मशीन एक अति आवश्यक उपकरण होता है। इससे किसी भी प्रकार की ऑपरेशन करते समय हमेशा तैयार रखना चाहिए। इस मशीन के कई भाग होते हैं। फर्स्ट जैसे कि सक्शन बॉटल, सेकंड होता है सक्शन ट्यूब, थर्ड होता है सक्शन नॉलेज। फिर हम आते हैं सेक्शन की देखभाल पे। इस यंत्र मतलब इस मशीन की देखभाल निम्न प्रकार से करते रहना चाहिए। जैसे कि पहला होता है प्रत्येक बार इसे उपयोग करने से पहले व बाद में इसकी सक्शन बॉटल जो होती है और सक्शन ट्यूब होती है और उसके सभी जड़ों को कनेक्शन को स्वच्छ और स्टेलाइजेशन कर लेना चाहिए, जिससे कि मतलब इन्फेक्शन या फिर बहुत सी चीज़ें ना फैलें। फिर होता है सक्शन बॉटल। सक्शन बॉटल को पूरा भरने से पहले ही खाली कर देना चाहिए, इसलिए ऑपरेशन रूम में 2 सक्शन बॉटल होना उचित रहता है। फिर हम आते हैं ऑपरेशन लाइट्स के बारे में। ऑपरेशन लाइट में लगने वाले विभिन्न प्रदीप्ति तथा प्रकाश व्यवस्थाएं निम्नलिखित होती हैं। फर्स्ट, रूम को प्रकाशित करने वाली लाइट्स जो होती हैं। फिर सेकंड जो होती है ओवर हेड लाइट। फिर थर्ड, भीतरी छत पर लगी प्रकाश इकाइयाँ। फिर चौथा जो होता है पेडेस्टल चलायमान इकाइयाँ। फिर जो आपातकालीन प्रकाश होती हैं जैसे जनरेटर्स हो गया, इन्वर्टर्स हो गया। फिर रूम को स्टेलाइज करने के काम में लाई जाने वाली जो पराबैंगनी लाइट्स होती हैं, ये सब अति आवश्यक होती है। और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।